जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग सुनाने वाला हूँ। यह सत्संग नेहा नुकुल आनंद अंकल जी का है। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कहते हैं अपना सत्संग शेयर करने से गुरु जी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और कई सारे काम हमारे सत्संग शेयर करने से भी बन जाते हैं। और बाकी जो संगत है गुरु जी की, उनको भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, उनकी आस्था में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है सत्संग शेयर करने से। तो जिस तरीके से मुझे गुरु जी ने यह मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ सत्संग शेयर कर पाऊँ गुरु जी की प्यारी संगत जी का, तो आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। संगत जी, मंत्र जाप करके हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, मैं नकुल वर्ष 2001 में गुरु जी की दिव्य उपस्थिति के बारे में जानने के बाद उनकी शरण में आया। मेरे मामा जी का उस वर्ष नई दिल्ली के एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। किडनी मेरी नानी द्वारा दान की गई थी, लेकिन सर्जरी के बाद मामा जी के शरीर ने किडनी को अस्वीकार करना शुरू कर दिया और उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया। मेरी नानी की एक मित्र ने उन्हें गुरु जी के बारे में बताया और वह तुरंत उनका आशीर्वाद लेने एम्पायर एस्टेट चले गई। उस पहली यात्रा पर गुरुजी ने मेरी नानी को बुलाया और उन्हें मामा जी को एम्पायर एस्टेट लाने के लिए कहा। दोनों वहां गए और गुरुजी ने मेरे मामा जी के लिए एक लोटा आशीर्वाद दिया। उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ और आज वह अच्छे से हैं और न्यू जर्सी में रह रहे हैं। तब से गुरुजी ने हमारे परिवार को अनगिनत बार आशीर्वाद दिया है। मेरी पत्नी नेहा मुझसे मिलने के बाद गुरुजी की शरण में आई। वह हमेशा वाहे गुरु जी और शिव जी की भक्त रही है। जब मैंने उन्हें गुरु जी के बारे में बताया और कि उन्होंने हमारे परिवार को कैसे आशीर्वाद दिया है, तो नेहा हैरान हो गई। लेकिन 2012 में बड़े मंदिर जाने से पहले उसे गुरु जी की उपस्थिति के असीम जादू का एहसास नहीं हुआ। नेहा ने 2012 में अपने नियोक्त के माध्यम से अमेरिका में H1B वीज़ा के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप हमने जल्दी शादी करने का फैसला किया ताकि मैं उसके लिए H4 आश्रित वीज़ा के लिए आवेदन कर सकूं। हमारी शादी जुलाई 2012 में हुई और मैंने तुरंत उसके लिए स्थिति समायोजन का आवेदन दायर किया। 3 महीने बाद टोरंटो में अमेरिका दूतावास में मेरा H1B वीज़ा नवीनीकृत हो गया और नेहा का H4 वीज़ा भी। लेकिन नियाग्रा फॉल्स के प्रवेश द्वार से अमेरिका में वापस सीमा पार करते समय एक आश्चर्य हुआ। आव्रजन विभाग ने हमें प्रवेश द्वार पर रोक दिया। अधिकारियों ने हमें सूचित किया कि नेहा को अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसका H1B वीज़ा अप्रैल 2012 में अस्वीकार कर दिया गया था और उसे स्थिति से बाहर माना गया था। हम हैरान थे, खासकर इसलिए क्योंकि हमारे आव्रजन वकील अमेरिका में सबसे अच्छी कानूनी फार्मों में से एक में अभ्यास करते हैं ने इस संभावना का उल्लेख नहीं किया था। हमने यह तथ्य इमिग्रेशन अधिकारियों को बताया और उनसे आग्रह किया कि वे हमें अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दें, क्योंकि हमने वकील की सलाह का पालन किया था। 4 घंटे बीत गए। अधिकारी बहुत गुस्से में थे और उन्हें यकीन नहीं था कि नेहा अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। चीज़ें सकारात्मक नहीं लग रही थी। मैं कुछ मिनटों के लिए इमिग्रेशन कार्यालय से बाहर गया और गुरुजी से प्रार्थना की। जब मैं वापस आया तो अधिकारी हमसे बात करने आए थे। उन्होंने बताया कि एक बार H1B वीज़ा खारिज होने के बाद एक व्यक्ति कानूनी तौर पर 180 कैलेंडर दिनों के लिए अमेरिका में रह सकता है। नेहा का वीज़ा खारिज होने के 179 यानी 179 दिन बाद हम कनाडा पहुंचे थे। अधिकारियों ने कहा कि अगर हम 2 दिन और देर कर देते तो वे उसके अमेरिका में प्रवेश का 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा सकते थे। बाल बाल बच गया। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना तुरंत उत्तर दिया। नेहा को H4 वीज़ा तो मिल गया, लेकिन वह कानूनी तौर पर अमेरिका में काम नहीं कर सकती थी। यह निराशाजनक था। उसने गुरुजी से प्रार्थना की कि उसे दूसरा H1B वीज़ा मिल जाए, लेकिन H1B वीज़ा अस्वीकृत के इसके इतिहास को देखते हुए हम आशावान नहीं थे। हालांकि गुरुजी के पास हमारे लिए बड़ी योजनाएं थी। नियाग्रा की घटना के कुछ दिनों बाद नेहा को क्रिकेट USA से फ़ोन आया। वे चाहते थे कि वह महिला राष्ट्रीय टीम के लिए खेले। एक सपना सच हो गया। क्रिकेट US भी उसके स्थायी निवास को प्रायोजित करेगा, क्योंकि वे उसे क्रिकेट टीम के लिए एक संपत्ति मानते थे।
यह एक चमत्कार था। नेहा के स्थायी निवास को सुरक्षित करने की संभावना अनुमानित 15% थी। हम कभी नहीं सोच सकते थे कि नेहा को प्रायोजित किया जाएगा। नेहा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और क्रिकेट यूएएस द्वारा उसकी स्थायी निवास प्रक्रिया शुरू की गई। यह हमारे लिए आसान यात्रा नहीं थी, क्योंकि अमेरिका आव्रजन ने 2 बार सबूत मांगे, बहुत सारे दस्तावेज मांगे, लेकिन हमें गुरुजी पर भरोसा था। अगर उन्होंने हमारे लिए यह रास्ता खोला होता तो वे हमें सफलतापूर्वक ले जाते। इमिग्रेशन के साथ कई हफ्तों तक आगे पीछे होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के 1 साल के भीतर हमें ग्रीन कार्ड मिल गया। हालांकि नेहा का क्रिकेट खेलने का सपना पूरा होने से पहले 2015 में सेंक्रामेंटो में जहां वह काम करती थी, उसका एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया। वह सड़क पर साइकिल चला रही थी, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। उसका बायां पैर घायल हो गया और उसमें कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया। यह दुर्घटना नेहा के शिकागो जाने के कुछ हफ्ते पहले हुई, जहां उसे राष्ट्रीय टीम के लिए चयन शिविर में भाग लेना था। अगर वहाँ सब ठीक रहा होता तो नेहा को ग्रीन कार्ड मिलने के बाद फ्लोरिडा में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ क्रिकेट यूएएस का प्रतिनिधित्व करने का पहला अवसर मिलता। इसकी बजाय उसे व्यापक पुनर्निर्माण सर्जरी से गुजरना पड़ा। डॉक्टरों ने अनुमान लगाया कि 8 से 12 महीनों में ठीक हो जाएगा, एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन गुरुजी ने रिकवरी को बहुत आसान बना दिया। हमारा परिवार अमेरिका में नहीं है, लेकिन लॉस एंजल्स में संगत ने बहुत मदद की, खाना ला कर दिया। जब मैं काम पर बाहर जाता था तो नेहा की देखभाल और हमें बहुत सारा प्यार और सकारात्मकता दी। उनकी कृपा से और संगत के लिए धन्यवाद। नेहा 1 साल के भीतर ठीक हो गई। सर्जरी के बाद उन्होंने न केवल महिला राष्ट्रीय टीम के लिए क्वालिफाई किया, बल्कि देश के लिए खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और कैरेबियन भी गई। दुर्घटना और भी बुरी हो सकती थी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद के कारण यह बुरी घटना नहीं हुई। नेहा सैन फ्रांसिस्को में काम कर रही थी और मैं मिडवेस्ट में। हम दोनों प्योर्टो रिको में छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे और वापसी के दिन लॉस एंजल्स में मेरा इंटरव्यू था। नेहा को मेरे इंटरव्यू के बाद मेरे साथ समय बिताने के लिए एलए जाना था, क्योंकि मिडवेस्ट के लिए मेरी फ़्लाइट अगले दिन थी। दुर्भाग्य से नेहा के लॉस एंजल्स में मुझसे मिलने जाने से एक रात पहले उसकी मौसी का निधन हो गया। नतीजतन जब वह सुबह ए के लिए गाड़ी चलाने लगी तो वह परेशान थी, उसे नींद नहीं आ रही थी और वह थकी हुई थी। 6 घंटे की ड्राइव के बीच में वह गाड़ी चलाते समय सो गई और 18 पहियों वाले ट्रक से टकरा गई। वह सुरक्षित बच गई और सौभाग्य से पीछे से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा था, इसलिए उसकी कार पीछे से नहीं टकराई। उसने कार को टो करने के लिए एक दोस्त को बुलाया। जैसे ही दोस्त पहुंचा, उसने क्षतिग्रस्त कार को देखा, जिसमें यात्री की तरफ से गंभीर रूप से खरोच थी, और कहा, तुझको तो गुरुजी ने बचा लिया। गुरुजी ने तुम्हें बचाया है। हमारे मित्र को गुरुजी के बारे में नहीं पता था। बाद में उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने यह घोषणा इसलिए की क्योंकि हमारी कार के पिछले विंडशील्ड पर गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था। गुरुजी ने मुझे कई बार सड़क पर बचाया था। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी जो कारों की तुलना में दुर्घटनाओं के लिए बहुत अधिक प्रवण थी, क्योंकि अमेरिका में अधिकांश चालक सड़कों या राजमार्गों पर मोटरसाइकिलों पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरे दृढ़ विश्वास है कि जब भी मैंने अपनी मोटरसाइकिल चलाई, गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ था। ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं थी जिनमें गुरुजी ने मुझे मोटरसाइकिल की चोट से बचाया, लेकिन एक घटना सबसे अलग है। मैं शाम को काम से अपने अपार्टमेंट से लौट रहा था जब मैं ट्रैफिक में फ्लाइट्स के पास पहुंचा। लाइट हरी हो गई और मैंने बाइक के आगे बढ़ा दिया। विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने मेरी ओर बाई और मोड़ लिया। मेरे पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, लेकिन अचानक मैंने एक मजबूत बल का अनुभव किया जिसने मेरी मोटरसाइकिल को कार से दूर कर दिया। यह सब एक पल के भीतर हुआ। गुरुजी ने मुझे बचा लिया था। वर्ष 2017 में मुझे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। दर्द शुरू में रुक रुक कर होता था, लेकिन फिर नियमित रूप से होने लगा। एक सुबह जब मैं अपने सुपरवाइज़र के साथ मीटिंग में था, मुझे इतना तेज़ दर्द हुआ कि मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, ना ही मैं अपनी कार वापस चला पा रहा था। इसलिए मुझे टैक्सी लेकर अपने अपार्टमेंट में वापस आना पड़ा। कुछ दिन बीत गए और जब दर्द कम नहीं हुआ तो मैं अपने प्राथमिक देखभाल चिकित्सक को दिखाने गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने का आदेश दिया क्योंकि उन्हें अल्सर का संदेह था। अल्ट्रासाउंड में मेरे पित्ताशय में पॉलिप्स दिखाई दिए, लेकिन चूंकि पॉलिप्स नियमित रूप से विकसित हो सकते, इसलिए डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि वे मेरे दर्द के कारण नहीं हो सकते। फिर डॉक्टर ने मुझे मजबूत दर्द निवारक दवाई दी और कुछ दिनों बाद सिटी स्कैन कराने का आदेश दिया। दर्द निवारक दवाओं से भी मेरा दर्द कम नहीं हुआ, इसलिए नेहा और मैंने अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में जाने का फैसला किया। जैसे ही हम गाड़ी के अंदर गए, हमने कार की ऑडियो में लगातार गुरुजी का मंत्र जाप चलाया। जब तक हम अस्पताल पहुंचे, मेरा दर्द कम हो गया था और हम घर लौट आए। इस दौरान हम कार और घर में मंत्र जाप करते रहे। मैंने दर्द निवारक दवा ली और सो गया। अगली सुबह मेरा दर्द चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गुरुजी मेरे सपने में आए थे।
मेरे सपने में मैं गुरुजी के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में था। मैं गुरुजी के लिए सजाए गए एक बड़े मंच के पास बैठा था। वह मंच पर बैठे थे और उनके सामने हजारों भक्त थे। अचानक गुरुजी मंच छोड़ने के लिए उठे और जहां मैं बैठा था वहां से बाहर जाने का फैसला किया। उन्होंने सहारे के लिए अपना हाथ मेरे सर पर रखा और मंच से उतर गए। मैं स्तब्ध था और अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। फिर गुरुजी मेरी ओर वापस आए, फिर से अपना हाथ मेरे सर पर रखा और मंच पर चढ़ गए। सपने में मैं एक सोमवार सेवादार के पास गया और सेवा का अनुरोध किया। सेवादार ने कहा, आपकी सेवा तो हो गई, आपने पहले ही अपनी सेवा कर दी है। गुरुजी ने मुझे मेरे सपने में आशीर्वाद दिया था। अगले दिन मैं अपना सीटी स्कैन करवाने गया और सब कुछ साफ था। मेरी प्राथमिक देखभाल करने वाली डॉक्टर इस प्रगति को समझ नहीं पाई। वास्तव में उसने कहा कि ऊपर किसी भगवान ने कोई जादू कर दिया है। गुरुजी ने हमेशा की तरह मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाया। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग था अंकल जी आपका। अगर आपका सत्संग कहने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप तक सत्संग के नोटिफिकेशन आते रहें। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देंगे गुरुजी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद सारी संगत जी को देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।